यूएपीए के तहत आतंकवादियों को कैसे नामित किया जाता है? वह कौन सा कानून है जिसके तहत आतंकवादियों को नामित किया जाता है? सबसे पहले किन व्यक्तियों को आतंकवादी नामित किया गया था और वह किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? अब तक की कहानी। 4 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत 23 व्यक्तियों को आतंकवादी नामित किया। आतंकवादी नामित किए गए 6 भारतीयों और 17 पाकिस्तानियों में बेंगलुरु का एक टेकी भी शामिल है। जो व्यक्ति अब भारत में नहीं है, उन पर भर्ती, प्रशिक्षण, घुसपैठ और रसद सहायता से लेकर फाइनेंसिंग, हथियारों की आपूर्ति, ड्रोन आधारित हथियारों की डिलीवरी और भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने या उन्हें अंजाम देने में मदद करने जैसे आरोप हैं। अब कुल नामित आतंकवादियों की सूची बढ़कर 80 हो गई है। ये किस कानून के तहत नामित किए गए हैं? ये नॉमिनेशन यूएपीए की धारा 35 के तहत किए गए हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि वह मानती है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, तो वह यूएपीए की चौथी अनुसूची में उस व्यक्ति का नाम जोड़ सकती है। इसे कब शामिल किया गया था? यह प्रावधान साल 2019 में एक संशोधन के जरिए यूएपीए में जोड़ा गया था। 1967 में लागू किए गए यूएपीए में पहली बार 2004, फिर 2008 और 2013 में संशोधन किए गए थे। 2004 का संशोधन आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए था, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था। उसी वर्ष 2 अगस्त 2019 को हुए संशोधन ने गृह मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने का अधिकार दिया। आखिर इस कानून में संशोधन क्यों किया गया था? 2 अगस्त 2019 को राज्यसभा में यूएपीए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आतंकवादी कृत्य संगठनों द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने से उसके पीछे काम करने वाले व्यक्ति नहीं रुकेंगे। उन्हें आतंकवादी नामित न करने से उन्हें कानून से बचने का मौका मिलेगा और वे बस एक अलग नाम से इकट्ठा होकर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ कई अन्य देशों के कानूनों में व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने के प्रावधान हैं। इस संशोधन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक को आतंकवाद की कमाई से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार भी दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून राज्य पुलिस के अधिकारों को नहीं छीनता है। उन्होंने कहा कि जब एनआईए किसी ऐसे मामले को हाथ में लेती है जिसके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव होते हैं, तो मामले से जुड़े सभी तथ्य एनआईए के पास होते हैं, न कि राज्य पुलिस के पास। मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में कानून के अनुसार एनआईए को आतंकवाद की कमाई को कुर्क करने के लिए संबंधित राज्य के डीजीपी से पूर्व अनुमति लेनी होती है, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है क्योंकि अक्सर ऐसी संपत्तियां अलग-अलग राज्यों में होती हैं। सबसे पहले किन व्यक्तियों को आतंकवादी नामित किया गया था? सितंबर 2019 में सबसे पहले आतंकवादी नामित होने वालों में जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद, उसका डिप्टी जकी उर रहमान लखवी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम शामिल थे। ये सभी आतंकवादी अभी पाकिस्तान में हैं। क्या कानून के दुरुपयोग को लेकर कोई चिंताएं थीं? विपक्ष ने संसद में चिंता जताई थी कि इस कानून का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा सकता है। कांग्रेस सदस्य कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में कहा था कि आप किसी व्यक्ति को किस चरण पर आतंकवादी घोषित करेंगे, गिरफ्तारी के समय, चार्जशीट दाखिल करते समय या मुकदमा पूरा होने के बाद? यह स्पष्ट नहीं है और यदि उस पर पहले से ही किसी आतंकवादी अपराध का मुकदमा चल रहा है, तो आप उसे आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी रूप से एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। इस विधेयक को अदालत में चुनौती दी जाएगी और इसे खारिज कर दिया जाएगा। बेहतर होगा कि आप इसे प्रवर समिति के पास
भेजें। गृह मंत्रालय ने तब क्या कहा? गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ये नॉमिनेशन यूरोपीय संघ के देशों, अमेरिका, चीन, इजराइल और यहां तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका के कानूनों के अनुरूप हैं। उस अधिकारी ने यह भी कहा कि श्रीलंका ने 21 अप्रैल 2019 को हुए ईस्टर आतंकवादी हमलों के बाद व्यक्तियों को नामित करना शुरू किया था। उनका कहना था कि यह संशोधन तब जरूरी हुआ जब 2019 की शुरुआत में भारत को राजनयिक हलकों में उस समय असहजता का सामना करना पड़ा था, जब वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नामित करने के लिए दुनिया को मना रहा था। उस अधिकारी ने तब कहा था कि हमसे पूछा गया था कि हमने खुद अभी तक अजहर को नामित क्यों नहीं किया है। यूएपीए विधेयक इसी विसंगति को दूर करने के लिए है। इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है? यह पूरी प्रक्रिया गैर न्यायिक है। इसका फैसला गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और लगाए गए आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। प्रस्ताव: व्यक्तियों को नामित करने का प्रस्ताव खुफिया एजेंसियों से आना चाहिए। एक सुरक्षा एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि दूसरी एजेंसी से की जाती है। समीक्षा और मंजूरी: गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव की जांच करता है और सभी रिकॉर्ड देखने के बाद जब मंत्रालय संतुष्ट हो जाता है तो गृह मंत्री द्वारा नामों को मंजूरी दी जाती है और फिर उसे गजेट ऑफ इंडिया में अधिसूचित किया जाता है। अपील का विकल्प: आतंकवादी नामित किए गए व्यक्तियों के पास गृह मंत्रालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपील दायर करने का विकल्प होता है। अपील दायर होने के बाद गृह मंत्रालय को 45 दिनों के भीतर मामले का फैसला करना होता है। समीक्षा समिति: इसके अलावा उस व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र 3 सदस्यीय समीक्षा समिति के समक्ष अपील करने का भी विकल्प रहता है, जिसकी नियुक्ति भी गृह मंत्रालय द्वारा ही की जाएगी। हालांकि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां यूएपीए के तहत आए किसी व्यक्ति की समीक्षा की गई हो। यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किए गए गुटों के बारे में क्या स्थिति है? गृह मंत्रालय के अनुसार यूएपीए की धारा 35 के तहत 45 आतंकवादी संगठन नामित हैं जो इस अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा यूएपीए की धारा 3(1) के तहत 23 संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया है।